आज का हमारा टॉपिक है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स जिसे हिंदी में हम कहते हैं समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक, ठीक है। पहले इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। The atomic species as which have same number of neutrons but different atomic number और atomic mass। Atomic mass are called isotons। इस डिफिनेशन को हिंदी में लिख लेते हैं। ऐसे परमाणु जिसके पास न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो लेकिन परमाणु संख्या और परमाणु भार बराबर नहीं हो, यानी अलग अलग हो। उसे समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। एग्जाम्पल हम देखेंगे। सबसे पहले कुछ ज़रूरी चीज़ लिख लेंगे। जेड इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर। उसके बाद पी इक्वल टू प्रोटॉन। उसके बाद ई इक्वल टू होता है इलेक्ट्रॉन। और ए इक्वल टू एटॉमिक मास। इसकी अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूँ पहले, ठीक है। तो एग्जाम्पल में देखेंगे। एग्जाम्पल में देखते हैं हम फ्लोरीन और सोडियम का। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 और सोडियम का 10। फ्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो होता है 19 और सोडियम का होता है 20, ठीक है। तो हम इसको निकालेंगे। अब हमें इसको निकालना कैसे, तो सबसे पहले कि यहाँ पे होता है हमारा होता है जेड इक्वल टू होता है पी इक्वल टू ई।
ठीक है। ये होता है Z इक्वल टू P इक्वल टू E, यानी एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये तीनों सेम होते हैं। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही प्रोटॉन और उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक, इसे अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है, इसे याद रखिएगा आप। उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। Z इक्वल टू 9, एटॉमिक नंबर दिया है कितना, एटॉमिक नंबर 9 है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 9, प्रोटॉन भी 9 ही होगा, इलेक्ट्रॉन भी 9 ही होगा। और एटॉमिक मास होता है हमारा 19। एटॉमिक मास 19। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है न्यूट्रॉन। ठीक है, तो एटॉमिक, तो इसका फॉर्मूला होता है न्यूट्रॉन इक्वल टू A माइनस Z। तो न्यूट्रॉन में निकालना है, तो ए दिया है कितना 19 और Z दिया है एटॉमिक नंबर 9। तो हमारा N इक्वल टू आएगा, न्यूट्रॉन इक्वल टू आएगा 10। ठीक है, इसमें 10 आ गया। अब देखते हैं हम सोडियम का। सोडियम में दिया है Z इक्वल टू होगा 10, P इक्वल टू 9, सॉरी 10, P इक्वल टू 10, E इक्वल टू 10, A इक्वल टू हो जाएगा हमारा 20, एटॉमिक मास 20 दिया है। उसके बाद N निकालने का फॉर्मूला होता है, न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है A माइनस Z, यानी एटॉमिक मास माइनस ये एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो ये हो जाएगा हमारा 20 माइनस 10 इक्वल टू हमारा आ जाएगा 10, यानी हो जाएगा N इक्वल टू 10। इसमें भी न्यूट्रॉन 10 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आइसोइलेक्ट्रॉन्स।